नमस्ते बच्चों, आपका 10th स्टैंडर्ड का पढ़ाई जोरों में चल रहा है और आपको क्विक टिप्स या 15 मिनट में एक चैप्टर, 20 मिनट में एक चैप्टर कैसे करना है आज हम करेंगे 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स में। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का, दैट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, उसको हम करेंगे। व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर हम देखेंगे। तो क्या स्टडी करने वाले, पहले तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल, मतलब गिवन ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल आपको निकालना है, सिमिलर ट्रायंगल। और वो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल टू द गिवन ट्रायंगल, उसमें दो कंडीशन है। एक तो व्हेन वर्टाइसेस आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग वर्टाइसेस हो सकते हैं, या व्हेन वन वर्टेक्स इज कॉमन, एक वर्टेक्स कॉमन दिया जाएगा तब। ये दो टाइप की कंस्ट्रक्शन हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, और एक कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, वो सीखने वाले हैं। दैट इज टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन उसके लिए भी दो कंडीशन है। यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये पहला कंडीशन है, मतलब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। एग्जाम में आपको इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब टेंजेंट के लिए दोनों वे से पूछ सकते हैं, या कोई भी एक वे से आपको पूछा जाएगा कि बोला जाएगा कि ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल टू एट गिवन पॉइंट, वो बोला जाएगा, सेंटर दिया जाएगा, रेडियस दिया जाएगा, तो ठीक है सेंटर यूज करेंगे, नहीं तो फिर वो आपको विदाउट यूजिंग सेंटर उसको टेंजेंट को ड्रॉ करना है। हम कर सकते हैं। देन जैसे मैंने पहले बोला सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के लिए हम देखेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है टू गिवन ट्रायंगल। पहले कंडीशन में क्या हो सकता है, उसके वर्टाइसेस डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। दूसरे केस में क्या है, इस उसमें से एक वर्टाइसेस, मतलब एक वर्टेक्स कॉमन होगा, जैसे लाइक एक पॉइंट ए बी सी या पी क्यू आर में से एक कोई भी ट्रायंगल का एक पॉइंट कॉमन होगा, वो भी कर सकते हैं, देखने वाले हैं। दूसरा लास्ट में हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द गिवन सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द पॉइंट जो है उससे सर्कल को कितने टेंजेंट आते हैं, आपने पढ़ाई किया हुआ है। आउटसाइड द पॉइंट सर्कल को कितने टेंजेंट उस पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं, दो, और वो दो टेंजेंट हमको ड्रॉ करके दिखाने हैं। वो भी बहुत इजी कंस्ट्रक्शन है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहले द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना है, आप देख सकते हो कि एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिए हैं और बोला गया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल में आपको बताया जाएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और आपको ए बी सी के या पी क्यू आर के, मतलब दोनों में से कोई एक ट्रायंगल के मेजरमेंट दिए जाएंगे। ए बी का दिया है, बी सी का दिया है, या ए सी का दिया है, मतलब ए बी सी ट्रायंगल का दिया है। कभी कभी मिक्स भी दे देते हैं, मिक्स भी आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे तीनों मेजरमेंट एक ही ट्रायंगल के दिए हैं, लेकिन ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो क्या है वो आपको बता दिया है, दैट इज 3/2, वो रेशियो दिया है। तो आपको कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, वो आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ये रफ फिगर हम निकाल लेंगे, रफ फिगर से आपको पता चल जाता है कि ये ट्रायंगल ए बी सी बड़ा निकाला है, पी क्यू आर छोटा निकाला है। क्यों, क्योंकि ए बी सी जो है उसके मेजरमेंट आप देख सकते हो, इसमें से ए बी बड़ा साइज है, बी सी थोड़ा उससे छोटा है, ई सी सबसे बड़ा है, ऐसे ही निकाला हुआ है। दूसरा ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो 3:2 है, इसीलिए पी क्यू आर ट्रायंगल थोड़ा छोटा निकाला है, क्योंकि ये 3 पार्ट है तो दो 2 पार्ट है, तो मतलब वो छोटा रहेगा, और उसी हिसाब से रहेगा। मतलब ए बी और पी क्यू का रेशियो जो है वही बी सी एन आर क्यू के लिए रहेगा, वही ए सी एन पी आर के लिए रहेगा। इसीलिए ए बी सी जितना, मतलब जो प्रोपोर्शन में क्यू पी निकाला उसी प्रोपोर्शन में बी सी का आर क्यू निकाला, और इसी के प्रोपोर्शन में पी आर निकाला। ये रफ है, इस पे गलती हो सकता है, लेकिन ये रफ फिगर इस अंदाजा से आपको तैयार करना है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, पहले आपको जो मेजरमेंट ए बी बी सी एंड सी ए सी दिया हुआ है, लेकिन पी क्यू क्यू आर एंड पी आर मेजरमेंट आपके पास नहीं है, मतलब दूसरे ट्रायंगल का कुछ भी मेजरमेंट आपके पास नहीं है, लेकिन आपको एक रेशियो दिया गया है, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो आपको बताया गया है, दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू, ये रेशियो है। अभी आपको पता है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी
इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा, क्योंकि हम जानते हैं इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। मैंने सिखाया हुआ है, आपने भी सीखा हुआ है, तो वो आपको जानते हैं, तो वही यूज करेंगे। ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वही बी सी अपॉन क्यू आर के लिए रहेगा, वही ए सी अपॉन पी आर के लिए रहेगा, और वो रेशियो आपको ऑलरेडी दिया गया है 3/2। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज आपको पता है वो हमने डिपॉजिट कर दिए, और जो पता नहीं है वो अभी निकाल लें। कैसे निकाल सकते हैं, अभी यहाँ पे देखो, ये 5.4 अपॉन पी क्यू आपको पता है, 5.4 किसका वैल्यू लिया, ए बी का, ए बी अपॉन पी क्यू लिखा, लेकिन ए बी अपॉन पी क्यू कितना दिया है, 3/2। तो ये सॉल्व कर सकते हैं, पी क्यू उस साइड में चला जाएगा, 3 पी क्यू इज इक्वल टू 5.4 इंटू ये 2 उधर चला जाएगा, फिर पी क्यू यही रहेगा, ये 3 भी इधर आ जाएगा, 5.4 इंटू 2 अपॉन कितना 3, तो 3 1 जा देन 3 8 जा 24, 1.8 आएगा, 1.8 इंटू 2 कितना आया, 3.6, ये आपका आ गया पी क्यू। तो पी क्यू आपका कितना आया, 3.6। वैसे ही दूसरा साइड जो है, जैसे क्यू आर, ये रेशियो जो है बी सी अपॉन क्यू आर, वो रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो जो है 3/2 उतना ही रहने वाला है, तो वही हम यूज किए हैं। तो बीसी का साइड आपको दिया, बीसी का मेजरमेंट आपको दिया है, दैट इज 4.2 अपॉन क्यूआर का मेजरमेंट, क्यूआर का मेजरमेंट पता नहीं है तो वैसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या है 3/2। तो क्यूआर उस साइड में चला जाएगा और ये 2 इस साइड में आ जाएगा, और ये क्यूआर उस साइड में चला गया। तो देखो क्या हुआ, अभी 3 भी लेके आते हैं, चलो इस साइड में क्यू आर ही रखते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 4.2 अपॉन 3 भी इधर आ गया, 3 1 जा एंड देन 1 and 2 12, 3 4 जा 12, तो ये 1.4 आया, और ये 2 इंटू 1.4 दैट इज 2.8, क्या हो रहा है आपका क्यू आर, क्यू आर मिल गया आपको, पी क्यू मिल गया था, वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड पी आर, पी आर कैसे निकालना है, वही सेम है कि इसमें 6 वैल्यू आपका एसी का डालना है, और पी आर का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो वही है। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, छोटा सा जगह है, यहीं पे करके दिखाता हूँ। ये रेशियो था ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या 3/2, और ए सी का वैल्यू कितना है 6 पॉइंट, पी आर इज इक्वल टू 3/2, तो 6.0 इंटू 2/3 इज इक्वल टू पी आर। तो 3 1 जा 3 2 जा एंड देन 2 2 जा 4, तो पी आर कितना आया आपका 4.0, और ये मेजरमेंट किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में। तो तीनों मेजरमेंट आपको मिल गए, 2.8 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो ये तीनों मेजरमेंट मतलब ए बी बी सी एंड ए सी थे, अभी पी क्यू क्यू आर एंड पी आर तीनों मिल गए। देन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पहले बड़ा वाला ट्रायंगल निकाल लेते हैं। ए बी आपको दिया है 5.4, आप 5.4 का स्केल लेके ए बी 5.4 निकाल लेंगे। देन आप कंपास में स्केल लेके 5.4 मेजर करके आप निकाल लो ए बी। देन कंपास मतलब राउंडर, आप राउंडर ले लो, आपका जो राउंडर रहता है, और वो राउंडर में आपको पता है बीसी कितना दिया था 4.2, तो उतना ही डिस्टेंस आपके राउंडर में लेना है 4.2, और ये राउंडर आपको 4.2 डिस्टेंस लेने के बाद उसका स्टिल मार्किंग यहाँ पे और ऐसे आर्क करना है, जो एक आर्क आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरा आपको ए सी का डिस्टेंस 6 दिया है, तो उसी राउंडर में आपको 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है, स्टिल मार्किंग यहाँ पे रख के आर्क तैयार करना है। ये आर्क यहाँ पे आ जाएगा। दोनों आर्क जहाँ पे आप इंटरसेक्ट करेंगे, ये बी सी और ए सी का मेजरमेंट लिया था, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया सी।
तो सी पॉइंट आपको मिल गया, स्केल से आप ज्वाइन कर दोगे, आपका एबीसी ट्रायंगल कंप्लीटेड है। सेम आपके यहाँ पे भी QP आपको ऑलरेडी अभी निकाला है, 20 AB का नीचे, तो फिर नीचे भी PQ ले लेंगे। यहाँ पे हमने AB लिया है, वहाँ पे भी PQ ले लेंगे या QP का मेजरमेंट कितना हुआ है 3.6 स्केल से डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लिया। देन आपको पता है QR का डिस्टेंस अभी हमने निकाला है कैलकुलेट करके, दैट इज व्हाट 2.8। तो 2.8 डिस्टेंस आपके कंपास में मतलब राउंडर में लेना है, स्टील मार्किंग यहाँ पे रखना है और यहाँ पे कट करना है। देन आपको पता है PR का मेजरमेंट दैट इज 4, अभी निकाला था हमने पीछे, वो 4 जो मेजरमेंट है आपको राउंडर में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है स्केल का यूज करके राउंडर में, और स्टील मार्किंग यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क तैयार करना है। ये आर्क एक दूसरे को यहाँ इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट रहेगा आपका R आपका मिल गया, आपने स्केल से उसको ज्वाइन कर दिया, आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। मतलब आपका दो ट्रायंगल्स जो सिमिलर है, हम अभी दोनों का कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, लेकिन इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। ये कौन सा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल वेयर सिमिलर ट्रायंगल वेयर द पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट। ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में रहेंगे, प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट में लिखो। देन नेक्स्ट, यहाँ पे आपके सॉल्व एग्जाम्पल में ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल व्हेन वन पॉइंट इज कॉमन, व्हेन वन पॉइंट इज कॉमन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल व्हेन वन पॉइंट इज कॉमन। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे दिया है आपको ये क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, यहाँ पे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A', मतलब B कॉमन है, A', C' एंड A एंड C डिस्टिंक्ट पॉइंट है, लेकिन B दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो ये यहाँ पे ऐसे ऑलरेडी दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट एनी ट्रायंगल ABC एंड देन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल A', सच दैट AB upon A', is equal to 5.3 centimeter and triangle ABC is similar to A', C'। मतलब ऐसे बोला गया है कि दो ट्रायंगल्स आपको, पहले तो आपको कोई भी एक ट्रायंगल निकालना है, फिर AB अपॉन A', ये रेशियो लेके दूसरा एक ट्रायंगल तैयार करना है A', C', उसका नाम रहेगा वो A', C' ट्रायंगल अपना ABC ट्रायंगल को क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। ऐसे आपको ट्रायंगल निकालना है। अब बहुत इजी है, ये रफ फिगर कैसे आएगा, वो कैसे निकाला रफ फिगर, वो पहले बताता हूं। पहले तो एज शोन इन द फिगर, आपको यहाँ पे पहले तो ट्रायंगल ABC निकाल लेना है। मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे ABC ट्रायंगल हमने निकाल लिया। ABC ट्रायंगल जो निकालने के बाद कोई भी मेजरमेंट का ABC ट्रायंगल, देन B कॉमन है तो B साइड में रखो, कॉमन है इसीलिए ABC, यहाँ पे A ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, B इस साइड में ले लो ताकि कॉमन है, कंस्ट्रक्शन करने में आसानी जाएगा। देन आपको क्या बोला गया है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और AB अपॉन A', इज रेशियो 5:3 है, मतलब AB 5 है तो A', कितना है? 3 है, 3 रेशियो में 3 है, प्रोपोर्शन में। इसका मतलब A' पॉइंट अंदर आ रहा है, A' क्या है? ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ABC ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे। ABC ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A', सिमिलर ट्रायंगल है, इसीलिए हम AB अपॉन A', का जो रेशियो है वही रेशियो BC अपॉन BC' रहेगा, वही रेशियो AC अपॉन A', का रहेगा। वो रेशियोज लिख लिए, और वो रेशियोज यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया है 5/3 रेशियो दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि इसका मतलब ये ABC ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल रहेगा और A', छोटा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो BC लाइन है उसका BC लाइन को
आप देख सकते हो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और उसी को पैरेलल, इसी को पैरेलल अगर लाइन निकाला तो ये पॉइंट ए डैश यहाँ पे आ सकता है। ये हो गया आपका रफ फिगर। ये तो मैंने रफ फिगर निकाला है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, पहले तो आपको बी ए डैश एंड बी ए ये जो है रेशो सेम है, वैसे ही बी सी डैश एंड बी सी रेशो सेम है 3:5। हमने क्या कर लिया, उसको इनवर्स लेके फिर यहाँ पे लिखा है 5/3 था, तो जो साइड हमने ऊपर लिया दैट इज बी ए डैश एंड बी सी डैश ऊपर लिया, अब तो 3/5 हो गया रेशो। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी, यूनिट ट्रायंगल ए बी सी, इस साइड में आप बी रखो, बस इतना ही है। फिर जाके ए सी जो है, ए सी को आप यहाँ पे यहाँ पे देखो ए बी सी को जो नीचे वाला लाइन है उसको हमने क्या हुआ किया है 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि रेशो 3/5 है। तो 5 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, वैसे ए बी सी पहले ट्रायंगल निकाल लिया, देन बी सी को क्या करना है, ऐसे किसी भी एक एंगल का ऐसे लाइन नीचे निकाल लिया। फिर जाके कंपास में आपका राउंडर लेके, राउंडर में यहाँ पे कुछ डिस्टेंस लेके, अंदाजा से डिस्टेंस लेके ऐसे आर्क किए। एक बार जो डिस्टेंस लिया वही डिस्टेंस कंटिन्यू रखा यहाँ तक। फिर ये 5 पार्ट हो गए, 5th वाला पार्ट यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। फिर इसको ही पैरेलल ये जो पार्ट है आप ड्रॉ करोगे, ये लाइन ड्रॉ करोगे, इसको पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करोगे, इसको पैरेलल ये लाइन, इसको पैरेलल ये लाइन। तो ये आपको ए बी सी लाइन के 5 इक्वल पार्ट्स मिल गए। कहाँ पे, वो जो पॉइंट आ रहे हैं वो भी मिल गए। आपको पता है ये 5 पार्ट है, तो यहाँ पे जाओगे तो ये 3 पार्ट होगा। 3 पार्ट में एसी को पैरेलल लाइन निकाल लोगे, ये यहाँ पे कट करेगा, ये पॉइंट आएगा आपका ए डैश और ये पॉइंट था आपका बी डैश। तो ए डैश बी डैश, ये ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल आपके कंप्लीट हो गए। मतलब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एनी ट्रायंगल ए बी सी, देन डिवाइड सेगमेंट बी सी इन 5 इक्वल पार्ट। 5 इक्वल पार्ट कैसे करते, ऐसे कोई भी एक एंगल नीचे निकाल के उसके 5 वो लाइन के एरो के 5 पार्ट निकाल के, वो 5 पार्ट आप लास्ट पार्ट यहाँ पे ज्वाइन करो, उसके बाद वाला उसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो ये लाइन के 5 इक्वल पार्ट आते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा है। और वो करके 3rd पार्ट को हमने ए सी को पैरेलल लाइन ऊपर निकाला, जो ए बी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए डैश में, वो हमारा हो गया ए डैश बी सी डैश ट्रायंगल। ओके, अभी हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल व्हेन जो दूसरा वाला सिमिलर ट्रायंगल था उसकी जो वर्टेक्स पॉइंट्स आ रहे थे, वो पॉइंट्स ये बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा भी हो सकता है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी अपॉन ए डैश बी इज इक्वल टू 5/7। इसका मतलब जो बाद में हम निकालेंगे ट्रायंगल, वो उसका साइड बड़ा है, 7 है, कितना है, बड़ा है। तो क्या करेंगे, ए बी सी कोई भी एक ट्रायंगल निकाल लेंगे। ए बी सी ट्रायंगल निकालने के बाद हम वही प्रोसीजर करेंगे। रफ फिगर में आप देखो ऑलरेडी वैसा ही ट्रायंगल आने वाला है। जो ए बी सी है उसको ऐसे लाइन ड्रॉ करके ए बी सी जो ट्रायंगल है वो बी सी को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया है, हमने बढ़ा लिया है। देन यहाँ पे ऐसे आर्क तैयार करके कंपास में राउंडर में कुछ डिस्टेंस लेके 1 2 3 4 5 पार्ट इक्वल करके ऐसे टोटल कितने पार्ट करने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 7 पार्ट है। तो 7 यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे, तो फिर 6 यहाँ पे इसको पैरेलल निकालेंगे, इसको लाइन पैरेलल निकालेंगे, इसको लाइन पैरेलल, इसको लाइन पैरेलल। वो पैरेलल लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो आपके 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट होंगे। 7 वाला लास्ट पर होगा यहाँ पे। अभी आपने क्या किया,
इसको वापस एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे ए बी सी को थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर लिया, क्या किया, एक्सटेंड किया, देन जाके यहाँ पे कुछ भी एंगल का एक एंगल ड्रॉ किया ऐसे, देन कंपास में राउंडर में डिस्टेंस लेके एक आर्क, 2 आर्क, 3 आर्क, 4 आर्क, 5 आर्क, 6 आर्क और 7 आर्क, मैंने 5 वाला आर्क है ना इसके ऊपर ज्वाइन किया है, उसी को पैरेलल 6 वाला आर्क भी निकाला है, उसी को पैरेलल 7 वाला आर्क यहाँ से निकाला है, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा सी डैश। और ये ए सी को पैरेलल इस पॉइंट से लाइन निकाला, तो यहाँ इसको भी एक्सटेंड कर लिया, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे ए डैश में इंटरसेक्ट करेंगे, तो आपका ए डैश भी मिल गया, ए डैश बी सी डैश। मतलब हमने क्या किया है, बी सी को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, ए बी को भी थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, देन बी सी के 5 इक्वल पार्ट किए, लेकिन बी सी को जो एक्सटेंड किया था टोटल नीचे जाके वैसे ही 7 पार्ट्स करके हमने 7th पॉइंट कहाँ पे आएगा वो दिखाया। वो बहुत इजी है, मतलब ऐसे लाइन था, मैंने यहाँ पे ये समझो बी सी था, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये बी सी था, तो हम जिसको एक्सटेंड कर ले, यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ी जगह रहेगी, हाँ यहाँ पे ये बी सी था, हमें ये बी सी था, अब मुझे सी डैश ढूंढना था, यहाँ पे कहाँ पे आएगा वो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 2 3 आर्क में डिस्टेंस लेके, मतलब सिंपल डिस्टेंस लेके मैंने ऐसे 5 पॉइंट मार्क किए, 1 2 3 4 5 को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा, और वैसे ही 6 लिया और वहाँ पे जाके 7 लिया, और 7 को इसी पॉइंट में ये जो लाइन ड्रॉ किया है इससे पैरेलल लाइन निकाला, तो ये यहाँ पे आया, मतलब आपका सी डैश यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे ए था, तो ये सी आपने ज्वाइन किया हुआ है, ए सी को पैरेलल लाइन सी डैश से निकाला, जो यहाँ पे मतलब ए सी को पैरेलल, जो ये ए बी एक्सटेंडेड है उसको इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, वो रहेगा आपका ए डैश। तो ए डैश बी सी डैश, नया ट्रायंगल मिल गया। ट्राई करके देखो, बहुत इजी है। आपको कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, ट्राई करो। हम नेक्स्ट जो पार्ट है इसका टेंजेंट वाला वो भी कंप्लीट करेंगे, उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-20 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि कुछ अगर ये चीज़ें लास्ट ईयर की मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइन को डिवाइड करना, पैरेलल लाइन निकालना, ये अगर आपको आता है तो हम वो इजीली कर पाएंगे। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक यू, बाय।